हजारों साल पुरानी एक कहावत है, व्हेन अ क्लाउन मूव्स इनटू अ पैलेस ही डजंट बिकम अ किंग, द पैलेस बिकम्स अ सर्कस। यानी अगर आप जोकर को राजा बनाओगे तो राजा नहीं बनेगा, बल्कि पूरा देश सर्कस बन जाएगा। जी हाँ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे अमीर देश को सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों में रिसेशन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि यूएसए इज मोस्ट लाइकली टू गो इनटू रिसेशन एज अर्ली एज दिस ईयर एंड। U6 के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% हो चुका है, जो पिछले महीने 7.9% था। कि कितने नए जॉब्स मंथली बेसिस पर क्रिएट हो रहे हैं, और ये नंबर्स देखकर आपको पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। 2025 में मंथली जॉब एवरेज सिर्फ 85,000 रही है, जबकि पैंडेमिक से पहले ये 1,77,000 थी। यानी जॉब क्रिएट होने की स्पीड आधी से कम हो चुकी है। और सिर्फ अगस्त को ही देखा जाए तो एक्सपेक्टेड था कि 75,000 जॉब्स ऐड होंगी, पर असल में और बहुत शॉकिंग चीज़ है कि सिर्फ 22,000 जॉब्स क्रिएट हुई है। इतनी बड़ी कंट्री के लिए 22,000 जॉब्स इज़ नथिंग। ट्रम्प के टैरिफ के बावजूद यूएस मैन्युफैक्चरिंग लगातार 6 महीने से गिर रही है, और सिर्फ इस साल में अब तक 78,000 जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चली गई है। और अगस्त मंथ की बात करें तो सिर्फ इस एक महीने में इस सेक्टर से 12,000 जॉब्स खत्म हो चुकी है। ट्रम्प ने ये वादा किया था लोगों से कि मैं जॉब्स लाऊंगा, बल्कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम भी है, और वो है इन्फ्लेशन की। यानी कि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट तो दूसरी तरफ टैरिफ की वजह कई सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन अगस्त में बढ़कर 2.9% हो गया, जो जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। पहले इन्फ्लेशन धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा था, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद फिर से गर्मी चढ़ गई। और अगर अलग अलग कैटेगरीज में देखा जाए तो तस्वीर आपको और क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, फूड प्राइसेस 3.2% से बढ़ गए, यूज्ड कार की प्राइसेस में 6% का सर्ज आया है, एनर्जी कॉस्ट 7 महीनों बाद पहली बार ऊपर गए, और कोर इन्फ्लेशन भी यहाँ पर हाई है, अराउंड 3.1% का। यानी वहाँ के एक आम आदमी के लिए लगातार चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अब इन सब चीज़ों के बावजूद भी ट्रम्प टैरिफ यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज के टाइम में वहाँ पर जो एवरेज टैरिफ रेट है वो 19.5% तक पहुँच चुका है, जो 1933 के बाद सबसे ज़्यादा है, और ये नंबर और भी बढ़ेगा। यूएस रिसेशन का सीधा मतलब होगा कि इंडिया की जो आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज है वो भी इम्पैक्ट होगी, उन्हें कम ऑर्डर्स आएंगे। जबकि आईटी कंपनीज ऑलरेडी प्रेशर में हैं, उनके शेयर्स भी प्रेशर में हैं। फार्मा पर भी उन्होंने कुछ ही घंटे पहले टैरिफ लगा दिया, तो उसका भी अच्छा खासा असर इंडियन फार्मा कंपनीज पर पड़ेगा। और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल एंड एपरल्स, 50% टैरिफ ने ऑर्डर्स रोक दिए हैं, क्योंकि इंडिया के जो रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट यूएस के डिमांड पर ही ज़्यादा डिपेंड करता था। लेकिन करंटली अगर देखें तो यूएस एक सही पोजीशन पे नहीं है, बहुत ही ख़राब पोजीशन पे है। लेकिन ऐसा ही जारी रहा तो खुद तो रिसेशन में जाएंगे ही जाएंगे, बाकी कंट्रीज़ को भी वो तकलीफ देंगे ही देंगे।